ओम शांति। नमस्कार। इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 30/5/2025 के महावाक्यों के भगवान के महावाक्यों के अनुसार कोई भी प्रकार का नशा, एडिक्शन, विकार, विकृतियाँ छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, अच्छी चीज़ें, मॉरल वैल्यूज़, गुणों को धारण करने के लिए भगवान के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम, सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत्य का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये भगवान के महावाक्य होते हैं जहाँ रोज़ भगवान महावाक्य उच्चारण करते हैं। जहाँ हम बच्चे सिर्फ सुनते नहीं हैं, प्रवचन सुनने नहीं जाते हैं, वहाँ हम लोग सत्य का संग, मतलब एक सत्य कौन है? शिव बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम। उनसे पढ़ करके, उनके महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करके हम क्या बन रहे हैं? पुरुषोत्तम बन रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी उच्च हो, नीच नहीं हो। कैसे? बताइए। हमारे कर्म कितने नीचे हो गए हैं, पतित हो गए हैं, तमोप्रधान हो गए हैं। हम अपने आप को चेक करें। लेकिन भगवान इतना निरहंकारी हैं, बाबा हम सब आत्माओं के पिता, वो क्या कहते हैं कि तुम बच्चे मेरे से भी ऊंच हो। कोई भी बाप अपने बच्चों को क्या कहता है कि तुम मेरे से भी ऊंच हो, नीच नहीं हो। क्यों? बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो ब्रह्मांड का भी मालिक तुम्हें ही बना देता हूँ। मैं ऊंचे ते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ आकर, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को नमस्ते करते हो, सलाम करते हो, है ना? तो बाबा हम बच्चों को कितनी ऊंची नज़र से देख रहे हैं कि हम जब सतो प्रधान होते थे सतयुग में। आप इसका 7 डेज का कोर्स ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाके करेंगे तो आपको और भी डिटेल प्राप्त होंगे कि आप कितने सतो प्रधान थे। तो हमें क्या है, भगवान पे निश्चय होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं और पढ़ा के पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। और हम लोग कौन से नशे और खुशी में रहते हैं? आजकल कौन कौन सा नशा आ गया? खैनी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब, विकार, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, जो भगवान हमें करा रहे हैं। अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। भगवान हमें समय का भी इशारा दे रहे हैं। अब वापस घर जाना है बच्चे, इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म कर दो। ये जो हमने कितने पाप किए हैं ना इतने जन्मों से अपने गलत कर्मों के द्वारा, इसको भगवान की याद से भस्म करो। पाप कटेश्वर उनको कहते हैं ना भगवान को। आज भगवान हमें वरदान भी दे रहे हैं कि नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भवा। भगवान को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान का सागर बोलते हैं ना, नॉलेजफुल, आदि मध्य अंत का ज्ञान रखने वाले, है ना, रचयिता। तो इस संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है, सबको मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना ले लो। चाबी मिली और माला माल बन गए, है ना। किसी को लौकिक में भी देखिए, किसी को चाबी मिल जाता है, अगर उसके पिताजी उनको प्रॉपर्टी का मालिक बना देते हैं, कितना माला माल अपने आप को समझता है। क्योंकि वो धन कमाया नहीं है, पिता से मिला है वर्षा। तो जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः ही रहती है। यहाँ पे नशे से मुक्ति का पॉइंट उठा सकते हैं कि यहाँ छोटी मोटी खुशी प्राप्त करने के लिए लोग नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ भगवान छोटी मोटी खुशी ने अति इंद्रिय खुशी की बात करते हैं। तो ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है, जैसे शंकर जी के मस्तक से गंगा नदी बह रही है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं।
उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती है। यहाँ लोग प्राप्ति करने के लिए छोटे छोटे इन सब नशों के चक्र में पड़ रहे हैं कि थोड़ा सा नशा करे शांति प्राप्त होगी। उसके बाद उसमें एक ऐसी केमिकल्स होते हैं, निकोटीन होता है जो ब्रेन को वो करता है, टच करता है, उसमें डोपामिन निकलते हैं। तो डोपामिन ही खुशी का है, तो वो आप मेडिटेशन से भी प्राप्त कर सकते हो। तो कितना आसान है अगर आप रोज़ महावाक्यों को, भगवान के महावाक्यों को सुने और उस पर मनन चिंतन करें, योग करें, राजयोग का अभ्यास करें ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर। ये तो पूरी मुरली यहाँ पे नहीं आ रहा, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के पूरी मुरली को सुन सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान को। ये 40 मिनट्स का होता है। यहाँ तो मैं इस मुरली में जो मुरली का सार है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ पॉइंट्स मिले नशे के चंगुल से बाहर निकलने के लिए और एक नशा चढ़ाने के लिए, वो ऐश्वर्य नशा। स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो, मतलब भगवान से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनालिटी कम है। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है, चाहे कोई भी विकार है आपका, तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता का भी इन 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र भी न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। समझा? तो इन ज्ञान के पॉइंट से आपको आज कौन सा पॉइंट टच हुआ नशा छोड़ने के लिए, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका कोई प्रश्न है तो वो भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। ये YouTube चैनल का लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोग नशे से मुक्त हो सकें, उनको मदद मिल सके। आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा नशे से मुक्ति, राजयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा नशे से मुक्ति। ओम शांति, नमस्कार। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।